माधव अपनी पत्नी शोभा के साथ ओमनगर गांव के अंदर रहा करता था। वो बहुत ही चटपटी और बढ़िया पानी पूरी बनाया करता था, जो कि पूरे ओमनगर गांव में बहुत मशहूर थी। एक दिन माधव अपने ठेले पर खड़े होकर ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहा था। बहन जी, आपकी 4 पानी पूरी हो गई हैं। अब एक और बची है। 20 रुपए की 5 है। आप बताइए, अब इसको मीठे पानी के साथ दूं या खट्टे मीठे पानी के साथ? भैया, आपकी सारी पानी पूरी तो मैंने तीखे पानी के साथ बड़े मजे से खा ली हैं। सच कहूँ तो तीखे पानी का स्वाद इतना जबरदस्त था कि खाते खाते पता ही नहीं चला कि सारी पानी पूरी कब खत्म हो गई। लेकिन अब बस एक आखिरी पानी पूरी बची है, तो उसे जरा खट्टे मीठे पानी के साथ बना दीजिए। बिल्कुल बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। अब ये आखिरी पानी पूरी में बढ़िया खट्टा मीठा पानी भर कर देता हूँ। यकीन मानिए, ये आखिरी पानी पूरी आपके पूरे स्वाद का मजा और भी बढ़ा देगी। माधव ने उस औरत को आखिरी पानी पूरी दी और बाकी के खड़े हुए ग्राहकों को भी पानी पूरी खिलाने लगा। तभी उस औरत ने पर्स से पैसे निकाले और देते हुए बोली, अरे माधव भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो आखिरी वाली पपड़ी तो दी ही नहीं। उसके बिना भी कभी पानी पूरी अधूरी होती है क्या? बहन जी, आप एक बात बताइए, 20 रुपए की 5 पानी पूरी खिलाता हूँ। अगर हर किसी को एक पानी पूरी पापड़ी वाली देने लग गया तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा? 5 ग्राहकों पर 20 रुपए का नुकसान होगा। पूरे दिन में 100 ग्राहक आए तो मेरा तो 400 रुपए का नुकसान हो जाएगा और महीने का 1200 रुपए का। अरे भाई, अजीब लालची पानी पूरी वाले हो तुम। हर कोई तो एक सूखी पानी पूरी या पापड़ी देता ही है और तुम एक एक पूरी का हिसाब लगा रहे हो। अरे बहन जी, अब क्या बताऊं, लगाऊंगा ही ना हिसाब। पैसा कोई पेड़ पर तो उगता नहीं है। ये जो आप 1200 रुपए की बात कर रही हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। सुबह से शाम तक धूप में खड़े होकर मेहनत करता हूँ, तब जाकर कुछ कमाई होती है। लेकिन एक बात बताओ भैया, सूखी पानी पूरी तो गांव का लगभग हर पानी पूरी वाला देता है। कहीं कोई आखिर में पापड़ी दे देता है तो कहीं 1-2 सूखी पूरी मुफ्त में खिला देता है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। फिर तुम्हारे ठेले पर ऐसा क्या खास है? अगर मेरे ठेले पर सबसे बढ़िया पानी पूरी ना होती तो इतनी भीड़ थोड़ी लगती। माफ करना बहन जी, मैं अपने नियम नहीं बदलूंगा। भले ही आपको मैं लालची पानी पूरी वाला लगूं, लेकिन मैं तो ईमानदार पानी पूरी वाला हूं। वो औरत बड़बड़ाकर पैसे देकर चली गई। माधव की पानी पूरी सच में बहुत ही स्वादिष्ट होती थी और लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते थे। शाम को जब माधव घर पहुंचा तो उससे पहले ही उसकी पत्नी शोभा तक उस औरत और माधव की लड़ाई की खबर पहुंच चुकी थी। जी, आप इतनी बहस क्यों करते हैं? इतनी छोटी सी बात पर इतना हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है? उस औरत को एक पापड़ी या एक सूखी पूरी खिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? मुझे और बहस करने की जरूरत नहीं है शोभा। इन लोगों के लिए मैं लालची हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं ईमानदार हूँ। अगर एक भी पूरी फालतू खानी है तो उसके पैसे देने होंगे। और मैं जो घर के बच्चों के लिए पानी पूरी मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? लेकर आए या नहीं? बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। लाया हूँ, पूरी 10 पानी पूरी लाया हूँ। सबसे पहले लो और मुझे 40 रुपए निकाल कर दो। तुम्हें घर के खर्चे के पैसे देता हूँ ना, तो पानी पूरी के पैसे भी इसी में से जाएंगे। हे भगवान, ये आदमी तो किसी भी तरह मानकर ही राजी नहीं है। लोग लालची होते हैं, लेकिन इतना लालची तो मैंने कहीं नहीं देखा। कोई भी माधव को कुछ भी कहता, लेकिन माधव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। उसी के पड़ोस में रहने वाले किशन और उसकी पत्नी कुंती माधव की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अजी, आपने सुना क्या? आज बाजार में बड़ा ही शोर शराबा हो गया। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि माधव भाई साहब ने एक सूखी पूरी को लेकर उस औरत के साथ काफी बहस कर दी। देखिए, बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन बाजार में तो छोटी बातें भी जल्दी बड़ी बन जाती हैं। हाँ, सुना। एक सूखी पूरी दे देता तो क्या हो जाता, पर हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करिए, आप 20 रुपए की 6 पानी पूरी माधव भाई साहब के ठेले के बाहर ही बेचने लग जाइए। देखना, उस औरत के झगड़े के बाद गांव वालों में गुस्से की ऐसी आग लगी है कि अपने आप ही आपका काम जलने लग जाएगा। पर गांव में तो हर कोई 20 रुपए में 5 पानी पूरी ही बेचता है। लोग भी उसी हिसाब से खरीदने के आदी हैं। आप समझते नहीं है जी। धीरे धीरे जब माधव भाई साहब और बाकी लोगों का काम थोड़ा कम हो जाएगा तो हम अपने पैसे बढ़ा देंगे। किसी को क्या ही पता चलने वाला है। बस जहां माधव भाई साहब को सब लालची पानी पूरी वाला कह रहे हैं, आपको ईमानदार पानी पूरी वाला कहेंगे, और उसके बाद आप गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। कुछ भी बोलो कुंती, समझदार तो तुम बहुत हो। इतना दिमाग लाई कहां से? अब ऐसा ही होता है। कुंती अपने कुछ जेवर किशन को दे देती है और किशन भी ठेला किराए पर ले लेता है।
कुंती सुबह सुबह सारी पूरियां बनाकर तैयार करती है और उसके बाद किशन माधव के ठेले के सामने ही अपना ठेला लगा लेता है। माधव ने उसे देखा तो दूर से आवाज लगाकर बोला, अरे किशन भाई, ये क्या? पहले तो तुम सब्जियों का ठेला लगाते थे, आज अचानक पानी पूरी का ठेला कैसे लगा लिया? क्या सब्जियों का काम ठीक नहीं चल रहा या फिर कोई नई तरकीब निकाल ली कमाई बढ़ाने की? नहीं भाई साहब, गांव में बहुत लालची पानीपुरी वाले घूम रहे हैं ना, तो सोचा कि एक ईमानदार पानीपुरी वाला भी होना चाहिए। किशन की बात सुनकर माधव चुप हो गया। माधव जैसा भी था लेकिन क्वालिटी में समझौता नहीं करता था। ग्राहकों को अच्छे से पानी पूरी खिलाया करता था, लेकिन किशन ने अपनी आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना शुरू किया। आओ आओ, ईमानदार पानीपुरी वाले की 20 रुपए की 6 पानीपुरी खाओ, साथ में पपड़ी भी ले जाओ, आओ आओ। किशन के ठेले से उठती हुई आवाज सुनकर अब सारे ग्राहक माधव की जगह किशन के ठेले पर जाने लगे। किशन की पानीपुरी का स्वाद माधव की पानीपुरी से कम अच्छा था, लेकिन एक पानीपुरी और पापड़ी के लालच में उसके ठेले पर भीड़ लग गई। भाई, एक प्लेट पानीपुरी अभी यहीं खिला दो और एक प्लेट मेरी पत्नी के लिए अच्छे से पैक भी कर देना। भाई, मेरे परिवार के लिए 5 प्लेट पानीपुरी पैक कर दो और 5 पापड़ी डाल देना, और पैक ऐसे करना कि पूरियां फूट ना जाएं। बस आप लोग अभी रुकिए, अभी के अभी पैक करके दे देता हूँ। किशन ने सब लोगों को पानीपुरी पैक करके दे दी। किशन बहुत खुश था। शाम तक ही उसका 1000 रुपए का काम हो गया था। वहीं माधव के ठेले पर सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आए, जो उसके पुराने बंधे हुए ग्राहक थे। तभी अनिल नाम के ग्राहक ने माधव के पास आकर कहा, माधव भाई, एक पानी पूरी के चक्कर में क्यों बेकार में लालच कर रहे हो? तुम भी 20 रुपए की 6 पानी पूरी बेचने लग जाओ, या फिर 20 के 5 बेचकर एक पापड़ी देने लग जाओ। तुम्हारे ठेले पर भी भीड़ लग जाएगी। मैं कुछ भी हो जाए अपनी पानी पूरी से समझौता नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं 20 रुपए की 4 पानी पूरी बेचूंगा। अब माधव ने और कदम पीछे खींचते हुए 20 रुपए की 4 पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। किशन भी ये देखकर हैरान था। शाम को वो घर आया और उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया। वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि माधव इतनी जल्दी हार मान लेगा। 20 रुपए की 4 पानी पूरी। कोई भी औरत जो पैसा बचाना जानती है, वो इस तरह से 20 रुपए की 4 पानी पूरी तो नहीं खाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कुंती। देखो, 3 दिन का मुनाफा एक ही दिन में हो गया। ऐसे तो जल्दी ही हम अमीर बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम किराए के बजाय एक नया ठेला खरीद लेते हैं और माल भी ज्यादा उठाकर रख लेते हैं। सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। वैसे भी रोज रोज ठेले का किराया देने में जो खर्चा निकल जाता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता। कभी किराया ज्यादा, कभी जगह बदलने का झंझट, और ऊपर से हर दिन की टेंशन अलग। ऐसे में अगर थोड़ा सोच समझकर एक बार अपना ठेला खरीद लिया जाए, तो ना सिर्फ रोज के खर्चे से छुटकारा मिलेगा, बल्कि काम में भी स्थिरता आ जाएगी। उन लोगों ने अपने घर के कुछ और जेवर बेच दिए और एक नया ठेला खरीद लिया। इधर माधव जब घर आया तो शोभा ने उसे फिर समझाने की कोशिश की। मान डाइए, आप तो पूरी तरह जिद पर अड़ गए हैं। एक बार जो ठान लिया है कि 20 रुपए की 4 पानी पूरी ही बेचनी है, तो उसी पर टिके हुए हैं। पहले तो 5 बेचते थे। अरे इस तरह किशन से कैसे जीत पाओगे? मैं यहाँ किसी से हारने या जीतने के लिए व्यापार नहीं करता हूँ शोभा। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुमसे ही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी और मुझे समझने की कोशिश करोगी। मैं तो आपका साथ हमेशा दूंगी जी, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग कुछ भी कहते रहें, बाजार में कितनी भी बातें बने, लेकिन मुझे आपकी नीयत और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला लेते हैं वो सोच समझकर ही लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। किशन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। माधव रोज थोड़ी ही पानी पूरी बनाया करता और वही बेचता था। एक दिन रवि नाम के एक बड़े व्यापारी का उस गांव में आना हुआ। वो अपनी गाड़ी से जा रहा था और उसने किशन और माधव दोनों के ठेले को देखा। उसने अपने ड्राइवर को भेजकर दोनों की पानी पूरी मंगवाई, खाई और खुद से कहा, ये माधव की पानी पूरी 20 रुपए की 4 है, लेकिन ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। और किशन की भी ठीक ठाक है, लेकिन 20 की 6 है। कोई तो बात होगी माधव की पानी पूरी में, तभी तो वो अपने दाम कम नहीं कर रहा। ड्राइवर, माधव के घर का पता निकालो, हमें उसके घर जाना है। थोड़ी ही देर में रवि अपनी जरूरी काम निपटाकर शाम के समय माधव के घर पहुंचा और उससे बोला, माधव भाई, मेरी बहन की शादी है और हम लोग पास की सीमापुरी गांव में रहते हैं।
मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी पानी पूरी के बारे में सुना। मैं अपनी बहन की सगाई में तुम्हारा पानी पूरी का ठेला लगवाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत मेहमान आएंगे। बताओ क्या रेट लोगे? भाई साहब, अब मैंने एक बार जो फैसला कर लिया है उस पे अडिग रहूंगा। चाहे मेरे ठेले पर 1 ग्राहक आए, 5 ग्राहक आए या फिर 500 ग्राहकों की लाइन ही क्यों ना लग जाए, मेरे दाम नहीं बदलने वाले। 20 रुपए की 4 पानी पूरी थी, हैं और आगे भी यही रहेंगी। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। इतना बड़ा क्लाइंट आया है लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़ा है। लेकिन रवि उसका ये उसूल देखकर हंस पड़ा और बोला, गांव के लोग जिसे लालच बोलते हैं उसे हमारी भाषा में उसूल बोलते हैं। हमें तुम्हारा ये उसूल पसंद आया। ये लो तुम्हारा 25,000 रुपए का चेक। परसों सगाई है, तैयारी कर लो। रवि चेक देकर अपने ड्राइवर के साथ चला गया। अब माधव और शोभा ऑर्डर को पूरा करने के लिए पानी पूरी बनाने में लग गए और माधव ने 2 दिन गांव में ठेला नहीं लगाया। किशन बहुत खुश था और ठेले पर खड़े होकर अपने मन में सोचने लगा, लगता है माधव ने हार मान ली है। 2 दिन से ठेला लगा ही नहीं रहा। अब कल से मैं भी 20 रुपए की 5 पानी पूरी कर दूंगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अगले ही दिन अचानक जोरों की बारिश हुई। किशन भी अपना ठेला लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा, लेकिन उसकी सारी पानी पूरी में सीलन आ चुकी थी। अब क्या करेंगे कुंती? पानी पूरी में तो सीलन आ गई है। अब इसे 20 रुपए की 5 कैसे बेचूं? क्या हो गया जी, गांव में ज्यादा पानी पूरी वाले नहीं हैं। अब माधव भाई साहब ने भी ठेला लगाना बंद कर दिया है। आप इसी सीलन वाली पानी पूरी को 20 रुपए की 5 बेचना, सब लोग मजबूरी में खाएंगे। अब ऐसा ही हुआ। माधव जहां रवि की बहन की सगाई में सीमापुरी गांव के अंदर अपना स्टॉल लगाने चला गया, वहीं किशन अपने ठेले पर ग्राहकों से घमंड से बोला, 20 रुपए की 5 पानी पूरी है। अब खानी है या नहीं खानी ये आप लोगों के ऊपर है। दाम कम नहीं होंगे भाई। जब माधव 20 रुपए की 5 पानी पूरी दे रहा था तो मैं बेकार में उस पर गुस्सा किया। तुमने तो अब पापड़ी देना भी बंद कर दिया और दाम भी बढ़ा दिए। कम से कम उसकी पानी पूरी में स्वाद तो था, तुम्हारी पानी पूरी में तो सीलन आ गई है। सीलन आ गई है तो क्या हो गया बहन जी? तुम भी तो पूरी को पानी में डालकर ही खाओगी। किशन ने सारा दिन ग्राहकों से बहस की, लेकिन 2 दिन के बाद जो हुआ उसे देखकर किशन हैरान रह गया। माधव जैसे ही सीमापुरी गांव से अपना काम निपटाकर घर वापस आया, अगले दिन उसने गांव में फिर से ठेला लगा लिया। दाम थी वही पुरानी, 20 रुपए की 5 पानी पूरी। तभी वो औरत फिर से माधव के ठेले पर आई। अरे बहन जी, आप यहाँ? मैं तो आपको देखते ही पहचान गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। उस दिन तो आप कह रही थी कि मेरी पानी पूरी बहुत महंगी है, 20 रुपए में 4 पानी पूरी देना तो सरासर लूट है। भाई साहब, गलती हो गई जो मैंने आपको लालची पानी पूरी वाला समझा। आपसे अच्छी पानी पूरी कहीं मिल ही नहीं सकती। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए की 5 पानी पूरी ही खिला दीजिए, साथ में पपड़ी की भी जरूरत नहीं है। हम जिसे ईमानदार पानी पूरी वाला समझ रहे थे, असल में वो लालची था और आप सच्चे थे। ठीक है बहन जी, अभी खिला देता हूँ। और अगर सूखी पूरी चाहिए तो उसके 2 रुपए अलग से लगेंगे। सच में भाई साहब, आपके तो ख्यालात ही सबसे अलग हैं। आज तक मैंने बहुत से पानी पूरी वालों को देखा है, लेकिन आपकी तरह सोचने वाला शायद ही कोई मिला हो। औरत ने पानी पूरी खाई। पहली पानी पूरी खाते ही वो उसके मुंह में घुल गई और उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। माधव भाई साहब, आप हमेशा यही ठेला लगाना। उम्र भर 20 रुपए की 5 पानी पूरी बेचेंगे तो भी हम खुशी खुशी खा लेंगे, क्योंकि आप जैसा स्वाद कहीं नहीं मिल सकता। तभी वहां पर 2-4 ग्राहक भी आ गए। अब किशन भी अपने ठेले पर आया और माधव के ठेले पर भीड़ देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। हे भगवान, इस माधव ने फिर से ठेला लगा लिया। और ये क्या, बोर्ड लगाया हुआ है 20 रुपए की 5 पानी पूरी। अब मेरे ठेले पर कौन आएगा? किशन सुबह से शाम तक अपने ठेले पर मक्खियां मारता रहा और कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। अगले दिन उसने कुंती को जाकर ये बात बताई। ये जो पैसे बचाने के चक्कर में इतनी सारी पानी पूरी पहले से बनाकर तैयार कर ली हैं, इसका क्या होगा? एक काम करो, अब 20 रुपए की 8 बेचो, लोग भागकर आ जाएंगे। अगले दिन किशन ने फिर से गांव में जाकर ठेला लगाया और आवाज लगाने लगा, आओ आओ, ईमानदार पानी पूरी वाले की 20 रुपए की 8 पानी पूरी खाओ। हाँ आओ, 20 रुपए की 8 और पापड़ी अलग से। तभी वो औरत जो रोज पानी पूरी खाने के लिए आया करती थी, माधव के ठेले की तरफ जाने लगी
और किशन को देखकर बोली, आपकी इस चालाकी के जाल में कोई भी एक बार फंस सकता है, लेकिन बार बार नहीं। हमें आपकी 20 रुपए की 8 पानी पूरी नहीं चाहिए भाई साहब। लालची पानी पूरी वाला नहीं, बल्कि हम लालची ग्राहक थे जो आपकी इस स्कीम के चक्कर में आ गए थे। किशन की सब लोगों के सामने बेइज्जती हो गई। माधव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, बस अपनी पानी पूरी बेचता रहा। शाम को जब वो घर आया तो शोभा ने उसकी पसंद का खाना बनाया हुआ था। सच में जी, आप कमाल के हैं। माफ करना, आज तक मैंने आपको जितना भी उल्टा सीधा बोला, पर सच बात तो यह है कि आपकी समझदारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लालची पानी पूरी वाले नहीं, बल्कि उसूल वाले पानी पूरी वाले हैं। और फिर सब कुछ ठीक हो गया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन जब हमारा सच में किसी गलत इंसान से सामना होता है, तब हमें उस इंसान की अच्छाई और उसके उसूलों का अंदाजा होता है जिसे हम अब तक गलत समझ रहे थे।